अस्सलाम वालेकुम। स्टार पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं राहिला खान। खबर शामिल करते हैं स्टार पाकिस्तान न्यूज़ के रिपोर्टर वकार चौहान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रेफरेंडम पीपल्स यूनिटी CBA की तारीखी कामयाबी। कराची स्टाफ रिपोर्ट वकार चौहान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इज्तिमाई सौदाकार यूनियन के तयन के लिए होने वाले रेफरेंडम में पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता यूनियन पीपल्स यूनिटी CBA ने मुसलसल चौथी मरतबा कामयाबी हासिल करके जीत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस अजीम उश्शन फतह पर पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जनीदी, जनरल सेक्रेटरी फयाज अली शाह, कराची डिवीजन के सदर असलम समू, जनरल सेक्रेटरी हसीन बादशाह, सेक्रेटरी इत्तिलात अब्दुल वहीद खान और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अमीन बलोच ने इदारे के मेहनत कशों को खुरज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि मुलाजिमीन ने अपने वोट की ताकत से पूरे सूबे में कौमी यकजहती का सबूत दिया है। पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के सदर असलम समू ने पीपल्स यूनिटी के चेयरमैन हसीन इब्राहिम काका, सदर हाफिज अब्दुल हई, जनरल सेक्रेटरी हामिद सिद्दीकी और दीगर उहदेदारान व कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए खुरज तहसीन पेश किया। कमजोर नहीं होती तो हम हमें हेडक्वार्टर से हमेशा विन करते हैं, लेकिन जब हम रीजन्स में जाते हैं तो रीजन्स में आपको पता है कि वहाँ पे बिल्कुल हर गर्मी से हमारे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं देते, पोलिंग एजेंट को धमकियों से निकाल देते हैं। अब आप आज की मिसाल में आपको बता दूँ कि 1 बजे तक उनका रिजल्ट कम्प्लीट हो गया। 1 बजे नवाबशाह में 26 वोट थे, डल गए। लाड़काना में 57 वोट थे, डल गए। सक्का में 72 वोट थे, वो डल गए। 100% रिजल्ट कहीं भी नहीं होता। वो हमारे एजेंट्स को बैठने नहीं देते। खुलेआम धांधली हो रही है, खुलेआम धमकी हो रही है। नासिर हुसैन शाह सक्कर में बैठे हुए हैं, उनके दूसरे नवाबशाह में बैठे हुए हैं। जहाँ वो बैठेंगे उनके हमारे वोटर्स को धमकियाँ दे रहे हैं। वडेरा शाही जो देता है कि उनका काम है धमकियों से उनको मरूद कर रहे हैं कि आपने वोट डाला तो ये हो जाएगा, आपको वोट डाला ये हो जाएगा। लिहाजा हम हमेशा रीजन से हारते हैं। अलहमदिल्ला हेडक्वार्टर से जो है ना क्यों नहीं दी की जाती, इसके ऊपर क्यों एक्शन लिया जाता है, कि उसके ऊपर क्यों आवाज़ उठाता है? देखिए, अमन अमान के मसले से हमने बात की, लेकिन आपको पता है कि वज़ीर दाखिला रंजार साहब वो उनके, बाकी पूरी मशीनरी उनकी है। अभी आप देखिए हमारे यहाँ कोई भी पार्टी से कोई भी एफिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग प्योरली मुलाजिमीन के लिए काम करते हैं। मुलाजिम के अंदर से पार्टी का कोई अमल दखल नहीं होता और हम लोग सिर्फ मुलाजिमीन काम करते हैं, चाहे वो पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, माजी हो, सराइकी हो। किसी जात पात से नहीं करते, हिंदुओं को हम सब के लिए काम करते हैं। उनके लिए पीपल्स पार्टी का अभी भी आप अगर उनके कैंप में देखें तो तमाम बड़े कराची उहदेदारान, मिनिस्टर और तमाम बड़े उहदेदारान वहाँ पे बैठे हुए हैं। पार्टी का सब रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। और पार्टी की मशीनरी का हम आपको इससे मिसाल दें कि उन्होंने इस दफ़ा पूरी कैंपेन के लिए सिर्फ 9 दिन दिए। 9 दिन में से 2 दिन हफ्ते इतवार छुट्टी के आगे थे। आप ये बताएं, इतना बड़ा रीजन है, इतना बड़ा है, तो हम उसको 7 दिन में कैसे कवर करते हैं? तो उनका ये भी हदफ था कि ये सब जगह जाएंगे तो यकीनन इनके वोटर्स इनके साथ हो जाएंगे। उन्होंने हमारे काम देखे हुए हैं। हम अपोजिशन में रह के हमने इतने काम किए हुए हैं कि रीजन से भी हमें फ़ोन आ रहे थे कि हम इंशाल्लाह आपके साथ ही होंगे। उन्होंने शॉर्ट टाइम में दिया, उनके मिनिस्टर वहाँ जाके बैठ गए, उनको वहाँ करते रहे। हम यहाँ पे जो हमारा हेडक्वार्टर है, जो हमारे हम यहाँ पे जो फाइट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम यहाँ से विन करेंगे, रीजन्स के लिए हंगामा देंगे। इन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियंस के इत्तेहाद व यकजहती की बदौलत कराची में तंजीम मजीद मजबूत हो रही है और इस अज़्म का इजहार किया कि मेहनत कशों की खिदमत मजीद मेहनत और जानफशानी से जारी रखी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक कराची और हैदराबाद से यूनाइटेड वर्कर फ्रंट यूनियन ने कामयाबी हासिल की, जबकि पीपल्स यूनिटी ने कराची हेड ऑफिस और हैदराबाद के अलावा तमाम रीजनस से कामयाबी हासिल की। वोटर्स की कुल तादाद 874 थी, जिनमें से कामयाब यूनियन पीपल्स यूनिटी ने 381 वोट हासिल किए, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हिमायत याफ्ता यूनियन 312 वोट हासिल कर सकी। इस तरह पीपल्स यूनिटी ने 69 वोटों की वाज़ेह अक्सरियत से रेफरेंडम जीत लिया। इंतखाबात के मौका पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम पीपल यूनिटी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी प्लस हो गए। जीत हमारी 69 वोटों से हमारी जीत हो गई। मुक्के को मिला, हाँ बताएं, 312 मुक्के को वोट मिले और 381 मर्चेंट को वोट मिले और 69 वोट से कामयाबी हासिल की। सबसे पहले
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि जिसने हम सब पर रहम व करम फरमाया और आज एक मरतबा फिर, पहली दफ़ा नहीं, दूसरी मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा नहीं, बल्कि चौथी मरतबा पीपल यूनिटी को पूरे सिंध में कामयाब करवाया। ये अल्लाह ताला का फज़ल व करम है कि एक ऐसे इदारे में कि जहाँ बहुत कम लोग ट्रेड यूनियन तहरीक में हिस्सा लेते थे, लेकिन आज के नताइज ने साबित किया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मेहनतकश किसी और इदारे के मेहनतकशों से पीछे नहीं है। हक का झंडा उठाने में वो सबसे आगे। पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, पीपल्स यूनिटी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चेयरमैन हुसैन इब्राहिम काका साहब, भाई पीपल्स लेबर यूनियन के कराची, पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के तमाम ओहदेदारा, DMC अब आएंगे मैं अपनी तकरीर, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज हम हैं जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। नारे जो ज़बान की बुनियाद पर सियासत करते हैं, जो लसान की ज़बान पे सियासत करते हैं, जो कह रहे थे कि कराची को वफाक के हवाले करो, आज उसके गढ़ में हमने उन लोगों को शिकस्त दी है, मुस्तरद कर दिया कराची के लोगों ने ये नारा कि कराची को वफाक के हवाले कर दो। आज हमारे साथ में किस अल्फाजों से उर्दू बोलने वालों का शुक्रिया अदा करूं। इस हेड ऑफिस में जिस तरह उर्दू बोलने वालों ने हमारा साथ दिया और हैदराबाद, मीरपुर, सक्कर, सिंध में सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों का मिलाप हुआ है, तो लोगों ने ठुकरा दिया आपकी सियासत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम बोलने वालों की जमात है, जिसमें उर्दू भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, पठान भी है, सराइकी भी है, कश्मीरी भी है, तमाम लोगों का मजमुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो गुलदस्ता है। हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ये मैसेज कन्वे किया है पूरे कराची को, पूरे सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, कि लोग ज़बान की सियासत से अब तंग आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की सियासत को फरोग दे रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी लाशें भी उठाई हैं, लोग तंग आ गए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आज इस सिविक सेंटर में मैं खड़े होकर ये बोल रहा हूं कि हम फूलों के सौदागर हैं, सच्चा सौदा करते हैं, जो गाहक फूलों जैसा हो बिन मोल बिक जाते हैं। एक मैं पीपल्स यूनिटी और तहरीक इंसाफ के दोस्तों का, कामरान का, खुर्शीद का, तमाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने एक मरतबा फिर पीपल्स यूनिटी मशल पे अपने वोट का इजहार कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को हमने ये एक मरतबा फिर तोहफा दिया है। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। किसान पीपल्स लेबर यूनिटी कुछ ना कुछ तो कर रही है ना आवाम के लिए, जो बार बार उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ये वो पार्टी है जो लसानियत की बात नहीं करती, जो रंगो नस्ल की बात नहीं करती, जो मजदूर के हुकूक की बात करती है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम लोग मजदूरों के हुकूक के लिए भरपूर तरीके से खिदमत अंजाम देंगे। जब हमारे साथ जुनैदी साहब जैसे सीनियर तरीन लीडर मौजूद हों और हमारे कराची रीजन के सदर असलम
सम्मो जैसे लोग हमारे साथ मौजूद हो तो फिर उनकी सरबराही में ये काफिला रोज बरोज आगे ही बढ़ता चला जाएगा और मुनाफिर के मसाइल को हल करेगा। और वो खवातीन जो इन इदारों में काम करती हैं उनके लिए भी स्पेशल तौर पर इसमें काम किया जाए। इंशाअल्लाह कल से नया सूरज शुरू होगा और मुलाजिम के मकासद सब पूरे होंगे, जो काम रुके हुए हैं वो भी होंगे और इंशाअल्लाह बगैर किसी तबके के, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी नस्ल के, राम नस्ल के, जबान के, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल के एम्प्लॉइज हैं। हमारा बाहर की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा मुलाजिम का एक ही मफाद है, सिर्फ मुलाजिम के काम होना और मुलाजिम को काम अप्रिशिएट करना। यूनिटी तमाम मजदूरों के लिए काम कर रही है, बगैर किसी लिसानी तासुब के, बगैर किसी मजहबी तासुब के, और सबके लिए खड़ी है। तो इसके ऊपर हम हर तरह से हर फोरम पे पीपल्स यूनिटी के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम एम्प्लॉइज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पीपल्स यूनिटी को चौथी मर्तबा कामयाब किया। और मैं शुक्रिया अदा जनाब हबीबुद्दीन जुनैदी साहब का और असलम सम्मू साहब का और पीपल्स लेबर ब्यूरो के तमाम साथियों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पर हमारे लिए आए, तशरीफ लाए और हमें हिम्मत बख्शी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीपल्स यूनिटी CBA बन चुकी है और 69 वोट से बढ़तरी हासिल की है। मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और एम्प्लॉइज का जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं, पीपल्स यूनिटी को वोट दिए हैं, पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं और बेनजीर भुट्टो साहब, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब पर एतमाद का इजहार किया है। मैं उनके लिए, हमारे एम्प्लॉइज के लिए जो काम अभी कुछ बाकी है इंशाल्लाह वो भी पूरा करेंगे। आप परेशान ना होइएगा, हम जो है जीते हुए हैं, जीत चुके हैं और हमारी कामयाबी यकीनी हो चुकी है। और मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके हमारे सिंध के सदर जनाब हबीबुद्दीन जुनैदी साहब और कराची डिवीजन के सदर असलम सम्मू साहब और तमाम दोस्तों को जो पीपल्स लेबर ब्यूरो से राब्ता रखते हैं, वास्ता रखते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई। बिल्कुल भाईजान, थैंक यू।